नमस्कार, मैं आकाश पवार। आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार के ब्रह्मकुंड घाट। जी हाँ, आपको बता दें, मंथन के दौरान जो है यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। ये वही घाट है जहाँ पर हम पहुंच गए हैं और इसकी और कितनी मान्यताएं हैं, कितनी मर्यादाओं से ये जुड़ा है। हजारों लाखों लोग यहाँ पर रोज डुबकी लगाते हैं। आज हमारे साथ हरिद्वार से गंगा सभा से उज्जवल पंडित जी जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे और जो और भी मर्यादाएं इसकी हैं उसमें जानेंगे। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। सर, क्या ब्रह्मकुंड की मर्यादाएं हैं? लगातार जो शिव भक्त भी यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगातार यहाँ पर लगती है, तो क्या मर्यादाएं ब्रह्मकुंड की हैं? ये वो पवित्र स्थल है जिसकी गाथाएं गंगा के आगमन से भी पूर्व की हैं। अर्थात जो ब्रह्मकुंड जिसको कहा जाता है, हमारे बहुत ही तेजस्वी यशस्वी राजा श्वेत हुए हैं। उन राजा श्वेत ने बड़ी भारी तपस्या यहाँ की और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस स्थान को आपका नाम दे। तब ब्रह्मा जी ने इस स्थान को, यहाँ एक कुंड था, उसको अपना स्थान दिया, तभी से ब्रह्मकुंड। और यही वह ब्रह्मकुंड है जहाँ समुद्र मंथन के बाद जो अमृत की पवित्र बूंद छलकी थी, वो इसी पवित्र कुंड पर छलकी थी। ये वही स्थल है जहाँ पर हजारों साल से लोग अपना अस्थि विसर्जन इत्यादि अपने परिजनों का करते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर अनादिकाल से चले आ रहे कुंभ के मेले, विभिन्न पवित्रात्मक पुण्यदायी तिथियां, उन सब का स्नान यही होता है। और यही वह स्थल है जहाँ पर कल निलाद करती हुई पाप नाशिनी भगवती गंगा, जिसे शंकर मोलिनी भी बोलते हैं, वो गंगा यहाँ प्रभामान है। ऐसा कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम। मतलब ये जो गंगा है, ये जो इस ब्रह्मकुंड से होती हुई जाती है, यही ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में प्रभामान है। इसलिए इसकी बहुत इतनी मान्यताएं हैं कि इसके चर्चाओं से, इसकी मर्यादाओं से, इसकी मान्यताओं के विचारों से तमाम हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब भरे पड़े हैं। विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न साहित्यकारों ने, विभिन्न कवियों ने गंगा के ऊपर बहुत कुछ कहा है। कुछ शिव भक्त भी आए हैं अभी, जैसे हमने कांवड़ स्नान में देखा, तो कोई कहीं भी घाटों से जल भर के ले जाता है, तो अन्य घाटों से जल भरने की भी वही मर्यादा है जो ब्रह्मकुंड की है या कुछ अलग है? देखिए, गंगा है, गंगोत्री से निकलने के बाद, गंगा सागर तक जाने के बाद 2525 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करती हुई गंगा है। लेकिन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्त तीर्थ चाक मोक्षदायिका, अर्थात जो 7 तीर्थ है जिसमें मायापुरी की चर्चा हुई है, वो ये मायापुरी है। वो जो ब्रह्मकुंड है, वो जो हर की पौड़ी है, जहाँ राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भरतहरि, जिनके नाम पे इन पौड़ियों का नाम रखा, वो भरतहरि की तपस्थली ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। जैसा कि मैंने कहा, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थल है। ये हर का द्वार है, हरि का द्वार है। जब हम 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं, अगर केदारनाथ के लिए करते हैं तो हरिद्वार, और बद्रीनाथ जी के लिए करते हैं तो हरि के द्वार के रूप में विश्वविख्यात है ये सब। तो ये अन्य घाटों से भी भर सकते हैं हम लोग जल? देखिए, सुविधात्मक वर्तमान की स्थितियों में अन्य घाटों से भी स्नान और पुण्यात्मक गंगा का वो जो बात है। लेकिन जो ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है, जहां पर आज भी हमारे इसकी प्रत्यक्षता देखनी है, तो आज भी हमारे जितने भी पर्वतीय प्रदेश है, चाहे इसमें जम्मू है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जब वहां से वो देव डोलियां आती हैं, वो देव डोलियां आने के बाद जिस प्रकार का उनका एक अलग प्रकार का रोमांच, नृत्य, उनकी एक प्रकार की खुशी, वो प्रत्यक्ष रूप से उस एक डोली, जिसे कि जो एक निर्जीव लोगों को लगता है, यहाँ आके उसकी जीवंत उदाहरण और प्रत्यक्षता यही देख सकती है। और इसके साथ साथ जो लोग अपने यहाँ परिजनों का अस्थियां लेकर आते हैं, वो अस्थियां जो कितने ही टेम्परेचर में, कितनी प्रचंड अग्नि के बाद राख नहीं बनती, यहाँ गंगा में 3 अक्षरों के 1.5 लाइन के मंत्र के बाद यहाँ गंगा के स्पर्श से राख बन जाती है। तो ये अपने आप में अद्वितीय और अपने आप में अलौकिक जगह है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग बहुत अपने मानसिक स्थिति से परेशान हो गए, ग्रह क्लेश से परेशान हो गए, अपने व्यापार में पूरी तरह से लूट पिट जाने के बाद, विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बाद, जो और तो और यहाँ तक कि जरायम पेशेवर लोग या अपनी जिंदगी को अलग प्रकार से, जैसे कि राक्षसी और चांडाल कृत्यों में निवृत्त होने वाले लोग भी जब इस गंगा के तट पर आते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पूरी प्रकार से बदल जाती है। और गंगा में डुबकी लगाने के बाद तो वो उनका जीवन, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो वैरागी हो गए, जो साधु संत हो गए, जो जिस प्रकार मरा मरा कहते कहते राम राम करते करते वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बन गए, इसी प्रकार अनेकों संत महापुरुष, अनेकों ऐसे लोग, ग्रस्त लोग, अनेकों
जैसा कि मैंने बताया था, राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भरतहरि अपना सब कुछ राजपाट त्याग कर यहाँ तप में लीन हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि कितना ही टेम्परेचर हो अस्थियां राख नहीं बनती, तो ब्रह्मकुंड पर आने के बाद राख बन जाती है, क्या यही शक्ति को दर्शाता है? देखिए मैंने क्या कहा, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप हजारों लाखों अस्थि विसर्जन इसी हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर नित्य होता है। और आप देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई ढेर नहीं लगा हुआ, कोई पहाड़ नहीं बना, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। पंजाब के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ धर्म के ठेकेदार जो बने हुए थे, उन्होंने ब्यास नदी के अंदर अस्थि विसर्जन का काम कराना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर पूरी तरीके से एक पहाड़ नुमा स्थिति बन गई। उसके बाद उन्होंने वहां से एकत्रित करके यहाँ पुनः लाना। तब लोगों ने समझा कि जब यही सब करना है तो यहाँ गंगा में हम स्वयं लाके करेंगे। तो ये उदाहरण है। मैंने बताया देव डोलियों का उदाहरण बताया। जिन लोगों के पास भूत प्रेत इत्यादि की बाधा है, वो एक बार आके यहाँ छींटा तो लगवाएं इस ब्रह्मकुंड पर, उनको सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के मानसिक पीड़ा है, जिनको ग्रस्त की पीड़ा है, जिनके कायिक वाचिक मानसिक विभिन्न प्रकार के पातक महापातक जिनको लगे हैं, वो सब इस गंगा में स्नान करने से, गंगा के स्थल पर आने मात्र से सब कुछ दूर हो जाते हैं। यहाँ हजारों अनुभव हम नित्य अनुभव करते हैं। मतलब हर समस्या का समाधान ब्रह्मकुंड का स्नान हो सकता है। ये माँ है हमारे लिए। हमारे क्या कहा गया, सर्व शास्त्र मई गीता, सर्व मयो हरि, सर्व देव मई गंगा, सर्व तीर्थ मई गंगा, सर्व शास्त्र मय मनुस्मृति में कहा गया कि जो सर्व है, जो सब कुछ है, वो शास्त्र क्या है, गीता है। देवों में कौन है, हरि है। और जो तीर्थ है, तीर्थ में गंगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्रोत सामसी जाह्नवी, अर्थात जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि स्रोत में जो नदियों में जो हूँ मैं गंगा हूँ। तो इससे बड़े उदाहरण क्या मिल सकते हैं। और उज्जवल पंडित जी के साथ मैं आकाश पवार, टुडे एक्सप्रेस से। जैसे आपने सुना, ब्रह्मकुंड की अपनी एक बड़ी मर्यादाएं हैं। अगर आप भी हरिद्वार उत्तराखंड आए तो ब्रह्मकुंड में डुबकी जरूर लगाएं। आपके दुख हर लिए जाएंगे, आपको सुख झोलियों में भर दिए जाएंगे। मैं आकाश पवार फिर जुड़ूंगा आपके साथ। देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस।